हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण तथा प्रयोग में लाए जाने वाले संयंत्र का नामांकित चित्र दीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो देखिए यहाँ पर जो हाबर विधि होती है बच्चों, ये हाबर विधि को हम हाबर बोस प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाबर और बोस नामक दो रसायन वैज्ञानिकों ने इसे प्रतिपादित किया था। तो बच्चों यहाँ पर ये एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की कृत्रिम विधि होती है, जो कि अमोनिया के उत्पादन के लिए मुख्य औद्योगिक विधि है। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं हेबर विधि, हेबर विधि जिसे जिसे हेबर बोस प्रक्रिया भी कहा जाता है, कहा जाता है। ये कृत्रिम ये एक कृत्रिम नाइट्रोजन स्थिरीकरण की विधि है। ये एक कृत्रिम नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जब होता है तो अमोनिया बनती है, हमें पता है। तो यहाँ पर ये कृत्रिम विधि है जिससे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक कृत्रिम नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया है, प्रक्रिया है जो अमोनिया के उत्पादन के लिए मुख्य औद्योगिक प्रक्रिया है, मुख्य औद्योगिक प्रक्रिया है। देखिए बच्चों यहाँ पर समझे, हाबर विधि की रासायनिक समीकरण देखिए कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर जब यहाँ पर नाइट्रोजन N2 गैसियस, यहाँ पर N2 गैसियस फेज में हो, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो भी गैसियस फेज में क्रिया करती है। यहाँ पर जब ये क्रिया करती है तो अमोनिया प्राप्त होता है। यहाँ पर अमोनिया अमोनिया प्राप्त होता है, अमोनिया गैसीय अवस्था में हमें प्राप्त होता है। और बच्चों यहाँ पर ये जो क्रिया होती है ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, जिसमें कि 46.1 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा निकलती है। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, यह एक ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, प्रक्रिया है जो कि कम ताप और अधिक दाब पर अधिक दाब पर उत्पाद की अच्छी लब्धि देती है, लब्धि अच्छी लब्धि देती है। देखिए बच्चे यहाँ पर बात करें इसके संयंत्र के नामांकित चित्र की, तो देखिए वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है। ये बच्चों हमारे पास में हाबर विधि के लिए संयंत्र होता है, जो कि यहाँ पर देखिए इसे समझे, तो यहाँ पर से नाइट्रोजन प्रवेश करती है, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रवेश करती है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रवेश करती है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये संपीड़क होता है, यहाँ पर ये संपीड़क होता है, जिसमें कि 20 गुणे 10⁶ पास्कल दाब होता है। अब बच्चों यहाँ से देखिए क्या होता है कि अमोनिया यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जाती है। उसके पश्चात देखिए यहाँ पर ये उत्प्रेरक कक्ष होता है, यहाँ पर उत्प्रेरक यहाँ पर उत्प्रेरक कक्ष होता है। इसे देखिए यहाँ पर हम लिखें, यह हमारे पास में उत्प्रेरक कक्ष होगा, जिसमें कि यहाँ पर उत्प्रेरक होते हैं। और बच्चों हम जानते हैं उत्प्रेरक यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर जो इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक होते हैं वे Al2O3 और यहाँ पर K2O और
आयरन ऑक्साइड होते हैं, आयरन 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 ऑक्साइड यहाँ पर ये इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक होते हैं, ऑक्साइड। और बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पर 700 केल्विन तापमान होता है, 700 केल्विन तापमान होता है। अब जब 700 केल्विन तापमान होता है तो बच्चों यहाँ से जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आती है यहाँ पर परिवर्तित होती है अमोनिया में। यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन परिवर्तित होती है अमोनिया में। और बच्चों यहाँ से हमारे पास में ये इस पात्र में जाती है और ये द्रव अमोनिया होती है। यहाँ पर ये द्रव अमोनिया हमें प्राप्त हो जाती है ये। अब बच्चों क्या होता है कि जो अमोनिया बच जाती है, जो कि द्रव अमोनिया में परिवर्तित नहीं हो पाती, जो गैसीय यहाँ पर बच जाती है, ये यहाँ पर N2 प्लस H2 के रूप में यहाँ पर जाती है और ये इस पंप से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर पंप होता है जिसे कि यहाँ पर सर्कुलेशन पंप भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये सर्कुलेशन पंप भी कह सकते हैं। अब बच्चों यहाँ से होकर जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गुजरती है तो ये वापस से यहाँ पर ये असंयुक्त रूप में होती है। यहाँ पर ये असंयुक्त नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के रूप में होती है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर ये वापस से यहाँ पर आयरन ऑक्साइड और Al2O3 K2O के संपर्क में आती है, यानी कि उत्प्रेरक कक्ष में आती है। ये वापस से यहाँ पर उत्प्रेरक कक्ष में आती है और उत्प्रेरक कक्ष में आकर ये वापस से अमोनिया में परिवर्तित होती है और ये द्रव अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर ये हाबर प्रोसेस का संयंत्र होता है, हाबर प्रक्रम का संयंत्र होता है ये। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने समझा हाबर प्रोसेस को यहाँ पर नामांकित चित्र के आधार पर और यहाँ पर ये रासायनिक समीकरण के आधार पर, दोनों तरह से हमने यहाँ पर हाबर विधि को समझा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।